आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा आज यानी 3 जुलाई 2025 को ये जो आवश्यक सूचना जारी की गई है इसको। तो दोस्तों, ये जो आवश्यक सूचना है ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020-21 विषय वाणिज्य उसके इंटरव्यू के लिए जिन अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया गया है उनसे संबंधित है। आपको बता दूं कि आयोग के द्वारा वाणिज्य विषय के अंदर कुल 112 पद जो है वो विज्ञापित किए गए थे और आज इस आवश्यक सूचना के जरिए आयोग ने इंटरव्यू के लिए कुल 400 अभ्यर्थियों को जो है अस्थायी रूप से पात्र घोषित किया है। यानी लगभग आप मानिए कि 4 गुना अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा क्या किया गया है, इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से पात्र घोषित किया गया है। तो अभ्यर्थियों का इंटरव्यू कहाँ पर होगा, किस डेट को होगा, किस किस नियम का निर्देश का आपको पालन करना है, ये आपको बताया जाएगा। उससे पहले आप देखिए अलग अलग कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स जो है वो क्या रहे हैं और ये कट ऑफ मार्क्स जो है आपके एपीआई स्कोर के आधार पर जो है वो तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें अनारक्षित श्रेणी यूआर कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स रहे हैं 76, अनारक्षित महिला इसके रहे 72.394, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस इसके रहे 70, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ये जो है इसके रहे 67.56। ठीक है, इसके बाद में पिछड़ा वर्ग बीसी के रहे हैं 70, पिछड़ा वर्ग महिला इसके रहे हैं 66, इसके बाद में अत्यंत पिछड़ा वर्ग इसके लिए हैं 66, इसके बाद में अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला इसके रहे हैं 43.2, अनुसूचित जाति एससी इसके 33, अनुसूचित जाति महिला इसके 33, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के 30 और पिछड़े वर्गों की जो महिला है उनके रहे हैं 45 और दिव्यांग दृष्टि जो है उसके रहे हैं 43। तो ये आपके कट ऑफ मार्क्स रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए इंटरव्यू के लिए जिन अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा अस्थायी रूप से उत्तीर्ण घोषित किया है उनके यूनिक आईडी नंबर और साथ ही साथ में उनके यूनिक आईडी नंबर के सामने इंटरव्यू की डेट दी गई है। तो आपके जो इंटरव्यू हैं वो 15 जुलाई को प्रारंभ हो रहे हैं और स्थान जो है वो पारी के हिसाब से अलग अलग दिया गया है। ये जो अभ्यर्थी हैं इनके इंटरव्यू पहली पारी का समय रहेगा प्रातः 8 बजे और स्थान है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अकादमिक भवन बुद्ध मार्ग पटना फेस्ट। इस स्थान पर 15 जुलाई को पहली पारी के अंदर और इन अभ्यर्थियों के इंटरव्यू जो है वो आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, 28 नंबर तक के जो अभ्यर्थी हैं इनके इसके बाद में आगे के जो अभ्यर्थी इनके भी पहली पारी के अंदर ही चल रहे हैं। ठीक है, ये सभी अभ्यर्थी इनके पहली पारी के अंदर इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं 15 जुलाई। ये सभी 15 जुलाई को आयोजित किए जाएंगे पहली पारी के अंदर। ये आप देखिए 15 जुलाई पारी है, ये द्वितीय पारी स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से ये जो है 85 नंबर का जो अभ्यर्थी है यहाँ से आपके जो इंटरव्यू हैं वो 15 जुलाई को ही होंगे, लेकिन पारी जो है वो चेंज हो गई है। ये इंटरव्यू द्वितीय पारी के अंदर होंगे और द्वितीय पारी का जो समय रहेगा वो दोपहर 12 बजे रहेगा। स्थान वही रहेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अकादमिक भवन बुद्ध मार्ग पटना फेस्ट। ठीक है, तो ये द्वितीय पारी के अंदर आपके 15 जुलाई को इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। ये आप देखिए, इसके बाद में आगे देखिए आप ये द्वितीय पारी के इंटरव्यू चल रहे हैं इन अभ्यर्थियों के। ये 16 तारीख और ये पारी चेंज हो गई है। तो यहाँ 169 नंबर से जो अभ्यर्थी हैं 169 यहाँ से जो अभ्यर्थी हैं इनके 16 तारीख को फर्स्ट पारी के अंदर इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे और फर्स्ट पारी का समय वही रहेगा, स्थान वही रहेगा। ठीक है, तो ये 16 जुलाई को आयोजित किए जाएंगे पहली पारी के अंदर। ये आप देखिए पहली पारी के अंदर इनके इंटरव्यू जो है वो आयोजित किए जाएंगे। ये द्वितीय पारी स्टार्ट हो गई है 253। यहाँ से जो है जो अभ्यर्थी हैं उनके इंटरव्यू 16 जुलाई को सेकंड पारी के अंदर स्टार्ट होंगे। ठीक है, समय सेम है, स्थान सेम है। 16 तारीख
16 जुलाई द्वितीय पारी दोपहर 12 बजे से ये आपके इंटरव्यू होंगे। ये सेकंड पारी के इंटरव्यू हैं। इसके बाद में 17 जुलाई ये प्रथम जो पारी के इंटरव्यू है वो स्टार्ट हो गए हैं। 337 नंबर का जो अभ्यर्थी है यहाँ से आपके इंटरव्यू 17 जुलाई 2025 को आयोजित किए जाएंगे। स्थान सेम है, पारी पहली है, समय प्रातः 8 बजे है। ठीक है, तो ये अभ्यर्थी जो है वो आप देखिए, ये पहली पारी के इंटरव्यू के अभ्यर्थियों का डिटेल है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब इसके बाद में कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें आयोग ने ये कहा है कि जिन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किया है तो उनके एपीआई स्कोर के आधार पर उनको सफल घोषित किया है। एपीआई स्कोर जो है आपका 100 नंबर का है, उसके आधार पे जो है आपको उत्तीर्ण घोषित किया है, अस्थायी रूप से इंटरव्यू के लिए पात्र घोषित किया है। दूसरी बात क्या कही है कि जिन अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया है उनके अंतर्वीक्षा पत्र, ठीक है, कॉल लेटर, ये उनके लॉगिन प्रोफाइल पर भी भेजे गए हैं। ठीक है, लॉगिन प्रोफाइल पर भी आप अपना कॉल लेटर, जो इंटरव्यू का कॉल लेटर है वो देख सकते हैं। आपके घर का जो एड्रेस आपने दिया था ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय, उस एड्रेस के ऊपर भी आपको जो है डाक के माध्यम से भेजा गया है। ठीक है, कि इंटरव्यू किस स्थान पर होंगे, किस तारीख को होंगे, कौन सी पारी में होंगे, ये सारी जानकारी जो है आपको लॉगिन प्रोफाइल पर भी जाकर देख सकते हैं और आपके घर के एड्रेस पे डाक के माध्यम से भी भेजा गया है। आगे क्या कहा है कि अगर किसी अभ्यर्थी को जो इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से पत्र घोषित किया, अगर उसको कॉल लेटर यानी अंतर्वीक्षा पत्र प्राप्त नहीं होता है तो ये दूरभाष नंबर दिए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट नंबर दिए गए, यहाँ पर वो संपर्क कर सकता है। इसके बाद में आयोग ने ये कहा है कि जिन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए पत्र घोषित किया है ये पूरी तरह से औपबंधिक है, यानी अस्थायी है। ठीक है, इंटरव्यू के लिए पत्र घोषित होने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया है या आप पत्र घोषित कर दिए गए हैं, सिर्फ अस्थायी रूप से आपको इंटरव्यू के लिए पत्र घोषित किया गया है। इसके साथ साथ में आयोग ने और क्या कहा है कि जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू जिस तारीख को और जिस पारी के अंदर होगा उस समय आपको क्या करना है, अपने सारे जो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट है और अन्य जो प्रमाण पत्र हैं जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए थे, वो सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको लेके जानी है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और साथ ही साथ में ओरिजिनल प्रति आपको लेके जानी है। इसके अलावा आयोग के द्वारा ये जो सूचना जारी की गई थी 3 जुलाई 2025 को, इसके माध्यम से अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा गया है तो वो भी आपको इंटरव्यू के टाइम पर लेकर के जाना है। ठीक है, इसके अलावा आरक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, वो अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आरक्षित कैटेगरी से संबंधित वो अपने साथ में लेकर के जाएंगे, और जो महिला अभ्यर्थी आरक्षित कैटेगरी की उनको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र, ये पिता के नाम और पते से सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, क्रिमिलेय रहित होने का प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट्स आपको आवश्यक रूप से इंटरव्यू के टाइम पर लेकर के उपस्थित होने हैं। ठीक है, तो आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।